कदमा में बंद कराए रास्ते को लेकर टकराव की आशंका। रास्ता तोड़ने पहुंचे सरयू समर्थक, बन्ना समर्थक भी जुटे। सरयू राय ने टाटा स्टील को दी चेतावनी, कहा टाटा स्टील रास्ता दे नहीं तो जनता खुद बना लेगी। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय बुधवार को भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ कदमा के केडी फ्लैट पहुंचे। उन्होंने यहां पहुंचने पर कदमा स्थित पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के टाटा स्टील द्वारा आवंटित क्वार्टर के आसपास बंद कराए रास्ते को बारीकी से देखा। साथ ही टाटा स्टील से कहा कि वह लोगों को रास्ता दे, अन्यथा जनता खुद रास्ता बना लेगी। इस दौरान सरयू राय के साथ कार्यकर्ताओं के द्वारा रास्ता तोड़ने की बात कहे जाने के बाद मौजूद पुलिस से टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। बाद में सरयू राय ने सभी को नियंत्रित किया। वहीं दूसरी ओर बन्ना गुप्ता के समर्थक भी बन्ना गुप्ता के क्वार्टर के पास जुटे रहे। वहीं टकराव की आशंका के बीच भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। आपको बता दें कि सरयू राय 2 दिन पहले भी वहां पर गए थे, लेकिन उस दिन रात का वक्त था, इस कारण वो बंद रास्ता को नहीं देख पाए थे। बुधवार को वहां भ्रमण करने के लिए खुद पहुंचे और देखा कि कहां से क्या रास्ता बंद कराया गया है और कैसे इसे खोला जा सकता है। और वहां से वो कदमा के पुराने फूड प्लाजा में बनाए गए कन्वेंशन सेंटर को भी देखा और एक छोटा पार्क को भी जाकर देखा, जिसको टाटा स्टील के द्वारा सड़क निर्माण के बाद बनाया जा रहा है। वहीं आसपास की दुकानों को भी उन्होंने बारीकी से देखा। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत की और सारी जानकारी हासिल की और लौट गए। करीब 1 घंटे तक उन्होंने पूरे एरिया का मुआयना किया। इस दौरान सुरक्षा के भारी बंदोबस्त किए गए थे। वहीं जब विधायक सरयू राय उस एरिया का दौरा कर रहे थे, तब पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के समर्थक टाटा स्टील के केडी फ्लैट स्थित बन्ना गुप्ता के क्वार्टर के बाहर जुटे रहे। किसी तरह की टकराव की आशंका को देखते हुए कदमा पुलिस और भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पहुंच गई। वहां दोनों ओर भारी संख्या में कार्यकर्ता जुटे हुए थे। उधर बुधवार को जब सरयू राय वहां पहुंचे तो भाजपा और जदयू के सारे गठबंधन दल के लोग पहुंच गए। इसके बाद कार्यकर्ता और आमजन ने सरयू राय पर दबाव बनाया कि आज ही रास्ता को तुड़वा दिया जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। इस दौरान पुलिस के साथ टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हालांकि खुद सरयू राय ने पहल करते हुए लोगों को नियंत्रित किया। दीवार को तोड़वा देंगे, रास्ते को चालू कराएंगे। 23 को रिजल्ट निकला, 24 को मैंने टाटा स्टील के अफसरों से संपर्क किया, उनसे बातचीत हुई। 25 को मैं खुद ही यहाँ रात में आया, उनके अफसर भी आ गए, आउट हाउस वाले भी आए, फ्लैट वाले भी आए। सबका अपना अपना पक्ष है। हम लोग अपना इंटरेस्ट इतना ही तक सीमित रखे हैं कि रास्ता बंद होने से आम लोगों को जो कठिनाई हुई है वो कठिनाई दूर होनी चाहिए। और टाटा स्टील के लोग को भी जरा अपनी कार्य संस्कृति पर ध्यान देना चाहिए कि जो पब्लिक से जुड़ी हुई उनकी कार्य संस्कृति है, उस कार्य संस्कृति के बारे में उनको पारदर्शी रहना चाहिए। हम लोग तो उनके प्रोडक्शन के बारे में, उनके व्यवसाय बिजनेस के बारे में कभी कुछ नहीं न कहते हैं न पूछते हैं, उनका काम है। मगर जब उनका जन सरोकार से वास्ता पड़ता है तो उनको आम पब्लिक का इंटरेस्ट पहले रखना चाहिए, न कि मेरा या मेरे जैसे किसी आदमी के इंटरेस्ट के लिए वो काम करें। यहाँ ही दिखाई पड़ रहा है और लोगों में ये शंका है कि स्थितियाँ इसीलिए उत्पन्न हुई हैं क्योंकि टाटा स्टील ने स्वास्थ्य मंत्री रहे उस समय के विधायक बन्ना गुप्ता जी, उनके लिए घर यहाँ अलॉट कर दिया है और घर के दोनों तरफ 2 गेट हैं। पब्लिक के मन में यही असमंजस है कि दोनों गेट इसीलिए बंद हुआ है क्योंकि उनको ये फ्लैट दे दिया गया है। तो टाटा स्टील उनको जितना सुविधा चाहे दे दे। मैं तो कहता हूँ 5% शेयर ही टाटा सन्स में दे दीजिए ना, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगी। उनको 1 फ्लैट के बदले 4 फ्लैट अलॉट कर दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। मगर इस प्रक्रिया में अगर पब्लिक को असुविधा होती है और लोगों के बीच ये संदेश जाता है कि टाटा स्टील पारदर्शिता के साथ काम नहीं कर रहा है, तब वहाँ हम लोग आते हैं, हम लोग वहाँ हस्तक्षेप करते हैं। और वैसे ही हस्तक्षेप का ये मामला है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग किसी भी कदम से किसी को भी कोई तकलीफ हो। इसमें कई पक्ष हैं। अब जो फ्लैट वाले हैं सारे के सारे लोग टाटा स्टील के अफसर हैं, तो वो तो टाटा स्टील की बात से बाहर नहीं जाएंगे, अधिकारी हैं। फिर भी हम लोग उनकी बात सुन रहे हैं। आउट हाउस वाले हैं, उनका कहना है कि हम लोग गरीब हैं, पैदल जाने वाले हैं, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हमको अस्पताल जाना पड़ता है, हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं, हम घूम के उतना और कोई सवारी से तो जा नहीं सकते हैं। तो एक तो आउट हाउस वाले हैं और दूसरे जो आम जनता है, आम जनता जो इस सड़क का इस्तेमाल करती थी, आम जनता को कोई असुविधा है तो हम लोग कई विकल्प पर विचार करेंगे कि आम जनता की असुविधाएं दूर हो जाएं।
वो दूर हो जाएंगी, समाधान हो जाएगा, हम लोग प्रसन्न होंगे कि आम जनता के हक में फैसला हो गया। ठीक है, कुछ दिखाई पड़ रहा है। आज भी मैंने सुबह टाटा स्टील के लोगों से बात किया है। हम लोग चाहते हैं कि बातचीत से, वार्ता से कोई ना कोई रास्ता निकल जाए, सड़क पर उतरना नहीं पड़े हम लोगों को। हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग कोई उदंडता नहीं करना चाहते हैं। 5 साल तक बहुत उदंडता हुई है, कहाँ कहाँ लोगों ने घेर लिया, लोग दिखाते हैं। पूर्णिमा बोस का जो तालाब था, टाटा स्टील ने उसका ब्यूटिफिकेशन किया और उसके बगल में 40 कट्ठा ज़मीन घेर के किसी ने, मंत्री के किसी रिश्तेदार ने अपने लिए रख लिया है। तो ये सारी बातें आएंगी। हम लोग तो आईना दिखा रहे हैं इनको कि थोड़ा आप समझिए, देखिए। और आज लोगों का मूड आप देख ही रहे हैं, तो मैं इसलिए कि मैं देख लूँ, समझ लूँ, ताकि उनसे बात करने में हमको और सहूलियत हो। मैं फिर बात करूँगा। टाटा स्टील ने आपको क्या कहा है अभी तक? टाटा स्टील ने कहा है कि आम जनता की कठिनाई को दूर करने के लिए हम वैकल्पिक रास्ता देंगे, आउट हाउस के लोगों के लिए भी हम वैकल्पिक रास्ता देंगे। नहीं, मामला तो भाटिया बस्ती और इन लोगों का बस्तियों का भी तो है, क्योंकि 10 घर से लेकर हजारों लोगों को परेशानी होती है। इसी हो भैया, कदमा हो, एक बाजार मिनट हो, है। आउट हाउस और सड़क है। फ्लैट तक सीमित तो है नहीं। तो जो लोग हैं, जो कदमा ये भाटिया बस्ती के हैं, राजनगर के लोग हैं, उनके लिए कोई रास्ता सुगम हो सकता है, इसके अलावा कि नहीं हो सकता है। कोई रास्ता सुगम हो सकता है तो टाटा स्टील वो कर दे। हम लोगों को थोड़ी शौक है कि आपका हम दीवार तोड़ देंगे। कितना समय दिया गया है? कितना आपकी तरफ से क्या लास्ट क्या कहा गया है? नहीं, जो असुविधा हम लोगों को हो रही है वो असुविधा दूर होनी चाहिए। ये गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 जो दिखाने के लिए किया गया है, ये कंपनी को खत्म करना चाहिए।